कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य में स्थित एक ऐसा स्थान है जो महाभारत के युद्ध के कारण काफी प्रसिद्ध है। ये वह भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे। कुरुक्षेत्र के आज के समय में धार्मिक महत्वता तो है ही, लेकिन उसके अलावा ये पर्यटन के लिए भी काफी प्रसिद्ध है और हरियाणा के पर्यटन के मामले में सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं कुरुक्षेत्र के वर्चुअल टूर पे और यहाँ की खूबसूरत जगहों के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, यहाँ कहाँ रुक सकते हैं और यहाँ कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो उसका आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो सबसे पहली जगह जिसे आप अपने कुरुक्षेत्र के ट्रिप में कवर कर सकते हैं वो है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर एक विशाल और पवित्र जलाशय है जो धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। माना जाता है कि इस सरोवर में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यह स्थान मकर संक्रांति के अवसर पर विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जब हजारों श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आते हैं। ब्रह्म सरोवर के चारों ओर कई मंदिर हैं, जिनमें भगवान शिव, भगवान विष्णु और अन्य देवताओं के मंदिर भी शामिल हैं। इसके अलावा शाम को आपको यहाँ पे अद्भुत लाइट एंड साउंड शो भी देखने को मिलेगा, जो महाभारत की कहानियों को जीवंत कर देता है और एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस होता है। ब्रह्म सरोवर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी मनमोहक है। तो दोस्तों, अगर हम बात कर लें कि आप कुरुक्षेत्र कैसे आ सकते हैं, तो आप दिल्ली से कुरुक्षेत्र तक की डायरेक्ट बस या फिर चंडीगढ़ से भी कुरुक्षेत्र की डायरेक्ट बस ले सकते हैं, जिसका किराया 200 रुपए से 300 रुपए के बीच में रहेगा। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे आप कहाँ रुक सकते हैं, तो कुरुक्षेत्र में आपको बहुत से होटल्स और लॉज मिल जाएंगे। अगर हम सस्ते लॉजेस की बात करें तो आपको यहाँ पे 1000 से 1500 रुपए के बीच में भी लॉज मिल जाता है। अगली जगह जिसे आप कुरुक्षेत्र में घूम सकते हैं वो है श्री कृष्ण म्यूजियम, जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके द्वारा स्थापित किए गए महाभारत की घटनाओं को दर्शाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कई कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ, पेंटिंग्स और ऐतिहासिक दस्तावेज प्रदर्शित हैं। और इसके अलावा श्री कृष्ण म्यूजियम में आपको हड़प्पन और सिंधु घाटी सभ्यता की भी बहुत सी मूर्तियां और दस्तावेज देखने को मिलेंगे, जिनमें आपको टेराकोटा की मूर्तियां जो कि मिट्टी से बनाई जाती थी और फिर धूप में सुखाई जाती थी, उसके अलावा बर्तन और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी देखने को मिलेंगी। और इनमें से कई मूर्तियां तो आपको 1500 साल और 1000 साल पुरानी भी देखने को मिलेंगी। तो अगर आप भी कुरुक्षेत्र का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करें इस जगह को आप अपने बच्चों के साथ विजिट करें, ताकि भारत की नई पीढ़ी को भी भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी हो। अगली जगह जिसे आप कुरुक्षेत्र में घूम सकते हैं वो है शेख चिल्ली का मकबरा। ये मोहक मुगल कालीन स्मारक प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली को समर्पित है। मकबरा परिसर में शानदार मुगल वास्तुकला की विशेषताएं हैं, जिसमें खूबसूरत सफेद संगमरमर का गुंबद और बारीक नक्काशी शामिल है, जो उस समय की कलात्मक उत्कृष्टता को दर्शाती है। अंदर आपको शेख चिल्ली की समाधि मिलेगी, जो शांत उद्यानों और एक शांतिपूर्ण वातावरण से घिरी हुई है। मकबरे के साथ एक मदरसा भी है, जहाँ पे शेख चिल्ली जी ने भी पढ़ाया था। और ऐसा भी माना जाता है कि इस मकबरे को 17वीं सदी में बनाया गया था और इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल के दौरान हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं कि कुरुक्षेत्र को आप कब विजिट कर सकते हैं। यूं तो आप कुरुक्षेत्र को साल भर में कभी भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन जून जुलाई के वक्त में यहाँ बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। तो उसके अलावा आप इस जगह को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी किसी भी वक्त विजिट कर सकते हैं। और अगर आपके पास जून जुलाई का ही वक्त है तो आप कोशिश करें आप इस जगह को सुबह 6 या फिर शाम को 5-6 बजे के आसपास घूम सकते हैं। अगली जगह जिसे आप कुरुक्षेत्र में विजिट कर सकते हैं वो है यहाँ का फेमस पीपली जू। तो अगर आप ये ट्रिप अपने परिवार और बच्चों के साथ बना रहे हैं तो पिपली जू आपके लिए बेहतरीन जगह होने वाली है, क्योंकि आपको यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के जानवर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ आप शेर, बाघ, हिरण,
भालू और कई अन्य जानवरों को देख सकते हैं। पिपली चिड़ियाघर वन्य जीव संरक्षण के लिए समर्पित है और जानवरों के प्राकृतिक आवास को बनाए रखने का एक प्रयास है। चिड़ियाघर में पक्षियों को भी एक विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें तोता, मोर और विभिन्न प्रवासी पक्षी शामिल है। इसके अलावा पिपली चिड़ियाघर में बच्चों के लिए खेलने के विशेष क्षेत्र और पिकनिक स्पॉट्स भी बनाए गए हैं और यहाँ पर परिवार आराम भी कर सकता है और साथ में समय बिता सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कुरुक्षेत्र का हमारा खूबसूरत सफर। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर अभी भी आपके मन में कुरुक्षेत्र को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम सभी का उत्तर देने की कोशिश करेंगे।